नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदी डेव टूर्स पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इस बार मैंने पार्ट 3 वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट किया। तो चलिए, हम पढ़ रहे हैं पीएचपी और भी बिल्कुल हिंदी में, और ये है पार्ट 3 वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 3 वीडियो है जहाँ पे हम सीख रहे हैं कमेंट्स और वेरिएबल्स। पीएचपी में कमेंट्स कैसे लिखते हैं और वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने सीखा कि कैसे पीएचपी इंस्टॉल किया जाता है। हमने एक छोटा सा एको फंक्शन भी आपको दिखाया था। मैं वहीं से आगे बढ़ाता हूँ। मैं अपना कोड एडिटर लूँगा। देखिए, पिछली बार हमने यही किया था। तो दोस्तों, हमने कोड लिखना चालू तो कर दिया, पर सबसे पहले हम कुछ सेंटेक्स के बारे जानेंगे। पीएचपी सेंटेक्स, पीएचपी लिखते कैसे हैं। हर लैंग्वेज का एक सेंटेक्स होता है। तो चलिए, मैं इसे भी मिटा देता हूँ और हम शुरू से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू से शुरुआत करते हैं। अगर हमें पीएचपी कोड लिखना है अपने पेज पे, तो सबसे पहले हमें पीएचपी टैग लगाना पड़ता है, ओपनिंग टैग, जो कि होता है कि एंगल ब्रैकेट, एक क्वेश्चन मार्क और पीएचपी। यहाँ दोस्तों आपको पीएचपी लिखना पड़ेगा। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम, और वहाँ पे पीएचपी क्लोज कर देंगे। दोस्तों, इसी के बीच में हम अपना सारा का सारा पीएचपी कोड लिखेंगे। आप चाहें तो इसके बीच में HTML भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर होगा पीएचपी कोड। ठीक है, तो हम इसे सेव करेंगे सबसे पहले, और इसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने सर्वर पे। तो सबसे पहले हम अपना सर्वर ऑन करेंगे। मैंने अपेचे स्टार्ट कर दिया, माइस्क्यूएल भी स्टार्ट कर दिया। अब इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं और चलिए ब्राउज़र पे चेक करते हैं। ब्राउज़र भी खुल गया। हम यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट / अपना जो फोल्डर का नाम होगा, हमने रखा था हिंदी डेव टूर्स, और मैं एंटर क्लिक करूँगा। देखिए, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमने इस पीएचपी ओपनिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में कुछ लिखा है, पीएचपी कोड। तो ये क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? ये होता है दोस्तों पीएचपी कमेंट्स। आप कुछ भी कोड लिखने से पहले उसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि आप ये कोड क्यों लिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 3-4 डेवलपर एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो आपके बाद अगर कोई उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहे तो उसे पता कैसे चलेगा कि आपने क्या कोड लिखा है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। मैं इसके नीचे कोड लिखना चाहता हूँ जो कि मेरा नाम आउटपुट करे स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ, आउटपुट माई नेम इन माई स्क्रीन। सिंपल, ठीक है। उसके बाद मैं वो कोड लिखूंगा। मैंने आपको बताया था ECHO एको होता है। उसके बाद में आपको स्पेस देके डबल कोड स्टार्ट करना है, एंड करना है, और उसके अंदर में लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा माई नेम इज एडवर्ड। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आपका पीएचपी का एक लाइन खत्म होता है तो आपको एक सेमी कोलन देना होता है, ताकि सर्वर को मालूम चलता है कि आपने पीएचपी लाइन एंड कर दिया है। चलिए इसे सेव करते हैं और इसे ब्राउज़र पे देखते हैं। अभी हम इसे रिफ्रेश करेंगे। देखिए, माय नेम इज़ एडवर्ड। तो कमेंट्स यूज करने से फ़ायदा ये है कि आपके बाद कोई भी अगर इस प्रोजेक्ट पे काम करता है, या आप भी अगर बाद पे, यहाँ पे एक लाइन का कोड है, अगर हज़ारों लाइन के कोड होंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा कोड किसके लिए लिखा है। इसलिए हम पीएचपी कमेंट्स यूज करते हैं दोस्तों। तो पीएचपी कमेंट्स लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे पीएचपी कमेंट्स? तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला है कि पीएचपी के अंदर अगर आप कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो डबल स्लैश यूज करिए, और मैं इसे लिख सकता हूँ पीएचपी कमेंट्स। ठीक है, मान लीजिए आपको, ये तो सिंगल लाइन कमेंट्स है। अगर यहाँ पे मैं ये डबल लाइन करना चाहता हूँ, अगर और एक लाइन लिखना चाहता हूँ, तो मुझे फिर से डबल स्लैश यूज करना पड़ेगा। फिर मैं जो चाहूँ वो कमेंट्स दे सकता हूँ। लेकिन मैं मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना चाहता हूँ। ये सिंगल लाइन कमेंट्स होता है। चलिए हम इसे लिख देते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स। ठीक है, अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट्स लिखना चाहता हूँ तो क्या करूँ? ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम बैकस्पेस लेंगे, स्टार लेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसे मैं लिख देता हूँ मल्टी लाइन।
मल्टीलाइन कमेंट्स, ठीक है दोस्तों। और नीचे जाते हैं, अभी मैं जितना लाइन चाहूँ उतना लिख सकता हूँ, फिर मैं उसे एंड कर दूंगा। जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, देखिए बैकस्लैश और स्टार, ये ओपनिंग है कमेंट्स का, और नीचे में जितना भी लाइन लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये सेकेंड लाइन है अपना कमेंट्स का। नीचे और भी लिख सकते हैं हम, थर्ड लाइन है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी कमेंट्स देना चाहते हैं। फिर मैं उसे एंड करना चाहता हूँ। जब हम एंड करना चाहेंगे, पहले आपको स्टार देना पड़ेगा और फिर से बैकस्लैश। देखिए अभी काम देगा। ये आपका सिंगल लाइन कमेंट्स हो गया, ये आपका मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया। और एक होता है, आप इन लाइन भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ये कोड क्या है। ये कोड है अपना नाम आउटपुट करने के लिए। तो सिंपल, मैं यहाँ पे एक हैश साइन देके लिख सकता हूँ, आउटपुटिंग माय नेम ऑन स्क्रीन। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कमेंट्स आप देना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन जो है मैंने क्लियर कर दिया है। नॉर्मल पीएचपी सिंटैक्स भी मैंने आपको बता दिया कि पीएचपी सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। हर लाइन आप जब एंड करेंगे तो आपको एक सेमीकोलन देना होता है, और आप जिस पेज को सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन .php रहता है दोस्तों। तो ठीक है, हमने कमेंट्स भी पढ़ लिया, छोटा सा पीएचपी कोड भी लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि HTML में कैसे ये मिक्स होता है। तो चलिए दोस्तों, एक HTML पेज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक सिंपल HTML पेज है, आप देख पा रहे होंगे। HTML टैग है, हेड टैग है, टाइटल है, बॉडी है। बॉडी के अंदर में कुछ भी नहीं है, और ये HTML पेज है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे एक HTML पेज हम ले लेते हैं, आउटपुट फ्रॉम HTML। ठीक है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैंने कोई पैराग्राफ कुछ भी नहीं लिया है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। और इसे हम ब्राउजर पे देखेंगे कि ये दिखाई गया है, हिंदी डेव टूल्स। उसके अंदर में दोस्तों index2.html हमने बनाया है। एंटर कर दूंगा, देखिए आउटपुट फ्रॉम HTML यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए इस HTML पेज में हम कुछ PHP लिखेंगे। ठीक है, अब मैं नीचे एक एको लूँगा, ठीक है, और स्पेस दूंगा और डबल कोट लूँगा, और वहाँ पे लिखूँगा सेकेंड आउटपुट फ्रॉम PHP, और इससे सेमीकोलन एंड कर देंगे और इसे सेव कर देंगे दोस्तों। और अपने ब्राउजर पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए आपको दिखाई दे रहा है एको सेकेंड आउटपुट फ्रॉम PHP। यहाँ पे एको जो कमांड होता है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे HTML पेज पे PHP का कमांड तो लिखा है, पर कहीं पे डिफाइन नहीं किया कि हम PHP लिख रहे हैं। हमने सर्वर को बताया ही नहीं कि हमने PHP स्टार्ट किया है। तो चलिए उससे पहले हम PHP टैग अपना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने बोला था एंगल ब्रैकेट, उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन मार्क PHP। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जहाँ पे आपका एंड हो रहा है वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट, इसे सेव कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, सेव करने के बाद में चलिए फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी आउटपुट नहीं दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमने सर्वर को बताया कि हमने PHP कोड लिखा है, लेकिन उसका एक्सटेंशन अभी भी HTML है। तो दोस्तों इस पेज को फिर से हम सेव करेंगे, सेव आज करेंगे, फाइल सेव आज, और उसका नाम देते हैं index3। चलिए index3 डॉट, इस बार हम PHP देंगे। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन मेरा दिखा रहा है, मैं यहाँ पे PHP सेलेक्ट भी कर सकता हूँ या .php भी मैं लिख सकता हूँ। ये PHP फाइल में सेव करूँगा index3। ठीक है दोस्तों, .php पहला वाला था वो HTML था, मैं अभी सेव कर दूंगा। देखिए अभी एक्सटेंशन आपको .php यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम अपने ब्राउजर पे जाते हैं, index2 के जगह में हम index3 सेलेक्ट करते हैं, index3.php, और मैं इसे एंटर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, आउटपुट फ्रॉम HTML और सेकेंड आउटपुट फ्रॉम PHP, मतलब हमने HTML से भी आउटपुट किया है, PHP से भी आउटपुट किया है। तो दोस्तों आज हमने एक HTML पेज लिया था, उसे PHP पेज बनाया, और HTML के साथ साथ हमने PHP आउटपुट भी किया। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलिए मैं आपको वेरिएबल्स भी बताता हूँ।
तो दोस्तों वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कुछ डाटा सेव कर सकते हैं जो कि मेमोरी लोकेशन पे रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एको स्टेटमेंट जो है उसे चेंज करूँगा। फिलहाल के लिए मैं HTML उठा दे रहा हूँ, सिर्फ हम PHP पे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो एको है उसे मैं चेंज करके लिखूँगा यहाँ पे माई नेम इज एडवर्ड। एक काम करते हैं, पूरा ही हिंदी कर देते हैं ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आए। मेरा नाम एडवर्ड है। चलिए अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे हम ब्राउज़र पे चेक करेंगे। मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए मेरा नाम एडवर्ड है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स। तो क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा 10 लाइन हो और आपको बार बार एक ही चीज़ लिखना पड़े, तो आप एक सिंगल वेरिएबल्स डिफाइन करिए। एक वेरिएबल्स बोलने से एक आप सिंपल समझिए कि एक कंटेंट बॉक्स है, उसके अंदर में आप कुछ रख सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डेटा रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं एक वेरिएबल्स लूँगा, तो PHP में वेरिएबल्स लेने के लिए आपको सबसे पहले एक डॉलर साइन देना पड़ता है, उसके बाद उसका एक नाम देना पड़ता है। जहाँ यहाँ पे देखिए मेरा नाम एडवर्ड है, तो मैं नेम वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम इक्वल्स टू, आप उसमें क्या स्टोर करना चाहते हैं। इस नेम के अंदर में मैं कुछ स्टोर करना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो मैंने नेम वेरिएबल लिया है अभी, PHP में वेरिएबल लेना बहुत आसान है। सबसे पहले आप डॉलर साइन लीजिए और उसका एक वेरिएबल का नाम दीजिए, और स्मॉल लेटर हो सकता है, कैप्स लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लिमिटेशन है। मैं आपको आगे में चल के बताता हूँ कि कैसे आप नेम डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल नेम। फिलहाल के लिए मान लीजिए यहाँ पे मैं लूँगा इक्वल साइन दे के, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एडवर्ड, ठीक है, और इसे मैं अभी चेंज कर दूंगा। दोस्तों हाँ, मैं इसे अगर चेंज करके डॉलर नेम कर दूं और हम इसे सेव कर देते हैं, और यहाँ पे भी आपको एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। मैं इसे सेव कर दूं और जाके हम रिफ्रेश करेंगे। देखिए आपको मेरा नाम एडवर्ड है दिखा रहा है, जबकि दोस्तों मैंने यहाँ पे डॉलर नेम लिखा है। ठीक है, वेरिएबल कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे मैक्सिमम हम एक ही चीज़ को बार बार यूज करते हैं या टेम्परेरी सेव करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और 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 पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये जो मेरा नाम एडवर्ड है उसे मैं चेंज करके मैं अपना दोस्त का नाम आउटपुट करना चाहता हूँ। जैसे मेरा नाम रॉकी है, तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार यहाँ पे चेंज करने से अच्छा, यहाँ बार बार मुझे ये नेम को चेंज करना पड़ेगा रॉकी, ये नेम को चेंज करना पड़ेगा रॉकी, ये नेम को चेंज करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं क्या करूँ, यहाँ पे एडवर्ड लिखा है, मैं इसे चेंज कर दूंगा रॉकी, और मैं इसे सेव कर दूंगा। दोस्तों अब देखिए हमने 5 बार दिया हुआ है, आपको 5 बार दिखाई देगा। रिफ्रेश करते हैं, देखिए सिंगल लाइन में दिखाई दे रहा है, मेरा नाम रॉकी है, मेरा नाम रॉकी है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक HTML ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों HTML ब्रेक लगाने के लिए आपको पता है आप BR टैग का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे BR लिख दूंगा और सारे के सारे पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ, इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ, और ये दोनों के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये लीजिए हमने पेस्ट कर दिया और इसे सेव कर देते हैं, और चलिए हम देखते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए मेरा नाम रॉकी है, मेरा नाम रॉकी है, आपको 5 बार दिखा रहा है यहाँ पे। अभी मान लीजिए फिर से आपको नाम चेंज करना है, बस आपको एक ही जगह चेंज करना है। मान लीजिए किसी का नाम संजू है, मैंने यहाँ पे संजू लिखा और उसे सेव कर दिया। देखिए पांचों के पांचों जगह पे नेम, यहाँ पे आपको रॉकी दिखा रहा है, ध्यान से देखिए आपको संजू दिखाएगा। देख रहे हैं? तो वेरिएबल लेने से फायदा यही है कि अगर आपने एक पेज पे 100 जगह पे एक ही चीज लिखा है और उसे बार बार रिपीट किया है, तो आप एक वेरिएबल ले सकते हैं और सारे के सारे जगह पे वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, ताकि जब आपको चेंज करना होगा तो कहीं एक जगह पे चेंज करना पड़े, हर जगह पे चेंज करना ना पड़े। तो दोस्तों मैं आपका रिवाइज करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि दोस्तों आज हमने सिंटैक्स पढ़ा, PHP सिंटैक्स कैसे होते हैं, उसे लिखा कैसे जाता है, एंडिंग में सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, और उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा वेरिएबल भी पढ़ा, कमेंट्स भी पढ़े।
दोस्तों वेरिएबल मैं लास्ट में और एक बार कहना चाहूँगा कि एक एम्प्टी कंटेनर है, एक एम्प्टी बॉक्स है, उसके अंदर में आप डेटा रख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि एक एम्प्टी बॉक्स है, उसके अंदर में आप कुछ रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेम वेरिएबल लिया है और वहाँ पे संजू लिया हुआ है, और जितने भी नेम वेरिएबल मैं जहाँ पे भी दूंगा वो सिर्फ संजू ही दिखाई देगा, क्योंकि हमने वेरिएबल नेम लिया है। वो कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे जो भी चेंज करूँ ये सारे के सारे वेरिएबल्स में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों जाते हुए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हम वेरिएबल्स नेम कैसे डिफाइन करेंगे। डॉलर के बाद आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम दिखाएंगे। आप डॉलर ले सकते हैं, स्मॉल लेटर में नेम लिख सकते हैं, ये चलेगा। आप वेरिएबल लेने के लिए A to Z, ठीक है, 0 to 9 और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं 2-4 वेरिएबल लेके आपको दिखाता हूँ कि कैसे वेरिएबल नेम लिया जाता है और कैसे नहीं लिया जाता है। दोस्तों पहले जो हमने डॉलर नेम लिया ये सही है, और अभी मैं और एक डॉलर नेम लूँगा, लेकिन इस बार हमने n बड़ा रखा है। तो दोस्तों ये दोनों वेरिएबल अलग होगा, ये केस सेंसिटिव है, ये स्मॉल लेटर नेम लिखा हुआ है, इसमें कैप्स लेटर n है और नेम लिखा हुआ है, ये दोनों वेरिएबल अलग होंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आप $, अंडरस्कोर और उसके बाद में नेम ऑफ माय फ्रेंड, ऐसे भी वेरिएबल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर मैंने दिया है, फिर कैप्स लॉक का कैप्स में ओ लिखा है, फिर कैप्स में एम लिखा है, फिर कैप्स में एफ भी लिखा है। ऐसे भी आप वेरिएबल नेम ले सकते हैं, लेकिन कभी भी आप डॉलर के बाद नंबर मत लीजिए, ऐसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं लेना है। और कभी भी आप डॉलर के बाद डबल अंडरस्कोर नेम ऐसे भी मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों डबल अंडरस्कोर करके कभी मत लीजिए, क्योंकि कुछ प्री डिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल है जो मैं आगे में जाके आपको बताऊंगा, उससे कन्फ्लिक्ट होते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है नेमिंग करने के लिए दोस्तों, आप A to Z लीजिए, स्मॉल में कैप्स में 0 to 9 नंबर यूज करिए, बीच में जितना भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नंबर मत यूज करिए, और अंडरस्कोर लगा के नेम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। आप फिलहाल के लिए इतने ही समझिए कि हम वेरिएबल क्यों यूज करते हैं। एक कंटेनर बॉक्स है, एम्प्टी कंटेनर, वहाँ पे हम कुछ डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसे उस मेमोरी से हम रिट्रीव कर सकते हैं, उसे वापस ला के अपना आउटपुट दिखा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये शो देखने के लिए, और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने हमें इतना सारा प्यार दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए। बाय बाय दोस्तों।